हेलो गाइस। आज हम 2021 सी सैट पेपर सेट बी क्वेश्चन नंबर 70 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि कंसिडर द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम पी क्यू इंटू थ्री इज इक्वल टू आर क्यू क्यू वेयर पी क्यू एंड आर different digits and r is not 0, and we have to find the value of p plus q, p plus r by q, and ऑप्शन क्या है? ए 1 2 5 एंड इनसफिशिएंट डेटा। तो इसको हम कहते हैं, एक सिंपल सिंपल टर्म्स में समझाएं तो ये एक्चुअली ऐसा लिखा हुआ है कि एक हमारे पास 2 डिजिट नंबर है पी क्यू। जैसे एग्जांपल ले लिया 54, यहाँ पे ये देखिए ये 54 है। तो इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 से कर रहे हैं, हम यहाँ पे 6 से कर रहे हैं, तो हमको क्या मिला है? 3 डिजिट नंबर मिल रहा है। बेसिकली ये पी क्यू इंटू थ्री इज इक्वल टू आर क्यू क्यू, ये हम लोग ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, इसको देखा जाए यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, तो यहाँ पे हम जब 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमको क्या आ रहा है? 24 आ रहा है, और यहाँ पे 4 लिख रहे हैं और रिमाइंडर जा रहा है 2, तो ये 4 यही है। तो इसी तरह हमको क्या करना है कि यहाँ पे जब थ्री थ्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं पी क्यू से, तो क्या आ रहा है कि क्यू क्यू, मतलब बेसिकली हमको क्यू ऐसा ढूंढना है सच दैट कि 3 से मल्टीप्लाई करने पे लास्ट डिजिट भी क्यू आए। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो क्यू की वैल्यू हम भर सकते हैं 0 1 2 3 से लेके 9 तक भर सकते हैं। तो अगर हम इस तरह भरते जाएंगे क्यू की वैल्यू, तो हमको पता चलेगा कि क्यू की वैल्यू या तो 0 या तो 5। अगर इन दो में से कोई एक वैल्यू भरेंगे, तभी 3 से मल्टीप्लाई करने पे लास्ट डिजिट भी सेम रहेगी एज ए क्यू। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 0 इंटू थ्री लिखते हैं तो 0 आता है, 5 इंटू थ्री लिखते हैं तो क्या आएगा? 15 आएगा। तो ये देखिए लास्ट डिजिट 5 और ये 5 सेम है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हो सकता है? क्यू की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो 5 हो सकती है। तो अब एक पहला केस लेते हैं, जब क्यू की वैल्यू 0 होगी। अब क्यू की वैल्यू 0 है तो हमको क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, दिया हुआ है कि पी क्यू आर डिफरेंट डिजिट्स। तो अगर डिफरेंट डिजिट्स हैं, तो अगर क्यू अगर 0 हो गया तो पी 0 नहीं हो सकता और आर भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, वैसे आर तो दिया हुआ है, 0 नहीं लेना है। तो अब देखिए, इसको अगर इस चीज को अगर फिर से हम लोग लिखें यहाँ पे, तो क्यू की जगह हम 0 पुट कर देंगे, क्योंकि हमने क्यू को 0 मान लिया है। तो पी 0 इंटू थ्री इज इक्वल टू आर 0 0। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हम p की अगर वैल्यूज क्या क्या भर सकते हैं, अब p 0 नहीं हो सकता तो 1 2 3 4 ऐसे ऐसे जो है 9 तक लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर p की वैल्यू आप अगर भरते जाएंगे 1 2 3 4 जो भी भरेंगे, तो ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा कि जो समथिंग मतलब r की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी होगा, बट ये 0 0 नहीं आएगा। जैसे अगर p की वैल्यू मान लीजिए 2 भर दिया, तो 20 इंटू थ्री लिखेंगे तो ये हो जाएगा 60 आएगा। मतलब बेसिकली क्या है कि पहला डिजिट तो 0 है, ठीक है, लेकिन दूसरा डिजिट 6 है, 0 नहीं है, हमको 0 चाहिए। तो क्या होगा इसका मतलब, क्योंकि p एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा, तो फिर हमारा कोई ऐसा q भी नहीं होगा। इसका मतलब केस 1 रॉन्ग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है हमारे पास? q की वैल्यू अब 5 ले सकते हैं हम। ठीक है, तो जब केस 2 है q की वैल्यू 5, तो इसका मतलब इक्वेशन ये वाली कैसी हो जाएगी? ये वाली, ये देखिए, ये ऐसे लिखा जाएगा, पी 5 इंटू थ्री इज इक्वल टू आर 5 5। अब देखिए, इसको अगर मल्टीप्लाई देखा जाए ध्यान से, तो ये क्या है? 3 इंटू फाइव कितना होता है? 15 होता है। अब 15 का ये रिमाइंडर जो 1 है, ये वो रिमाइंडर 1 है। ठीक, तो इसका मतलब क्या, और फिर क्या आएगा? ये आर 5 5 आ गया। तो हमको क्या लिखना है? बेसिकली जो हमारा आर 5 है, ये 2 डिजिट नंबर है एक, ये किसके बराबर हो जाएगा? अब दूसरे जहां मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? 3p हो जाएगा और प्लस एक रिमाइंडर आ जाएगा। यही वैल्यू लिखेंगे ना यहाँ पे हम लोग, इस जगह R5 की जगह। तो बेसिकली R5 इज इक्वल टू 3p इंटू 1 है। तो आप देखिए R की वैल्यू भरते जाइए। अगर R की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो 1 5 से कितना हो जाएगा? 15। 15 15 इज इक्वल टू 3p। अगर यहाँ पे 15 इक्वल टू 3p प्लस 1 लिख देंगे तो 3p की वैल्यू 14 आ जाएगी और p कोई इंटीजर नहीं आएगा। इसका मतलब R1 नहीं हो सकता। अब R इक्वल टू 2 भर देंगे तो क्या होगा? 25 आएगा। तो अगर 25 अगर इस इक्वेशन में भर दिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3p इक्वल टू 24 और p की वैल्यू 8 आ गई। तो हमको यहीं से हमारा सोल्यूशन मिल गया। R इक्वल टू 2, p इक्वल टू 8 एंड q इक्वल टू 5। अब हमको पता क्या करना था? हमको पता करना था p प्लस आर बाई क्यू, यानी 2 प्लस 8 बाई 5, ये आ जाएगा 2। तो इसका मतलब क्या है? हमारा जो ऑप्शन बी है, दिस इज द राइट आंसर।